कहानी को शुरू किया जाता है डॉक्टर लॉरेंस के सीन को दिखाते हुए, जो सॉ मूवी के पार्ट 1 में बाथरूम से एस्केप कर चुका था और 5 साल रिकवरी होने थेरेपी के लिए जाता है। यहाँ से सीन को काटकर हमें 2 सॉ लिफ्टर को दिखाया जाता है, जिनमें एक का नाम ब्रैड और रेयान था। पता चलता है इन दोनों को पब्लिक के बीच सॉ डिस्प्ले में जिगसॉ की ट्रैप में बांधे गए हैं। वहीं पर देखने को मिला कि वो सॉ एक और सॉ से अटैच है, जो सीलिंग पर बंधी हुई उनकी म्यूचुअल लवर टीना के लिए होता है। वीडियो चलने पर उन्हें बताया जाता है कि अगले 60 सेकंड्स के अंदर ब्रैड और रेयान को यह डिसाइड करना होगा कि वो एक दूसरे में से किसी एक को मारकर अपनी मैन्युपुलेटिंग गर्लफ्रेंड को बचाएंगे। बॉक्स के बाहर से पब्लिक ये सब नजारा देख रही थी। जैसे ही वीडियो को खत्म किया गया, उसी टाइम टाइमर को स्टार्ट कर दिया गया। अपनी जान को खतरे में देखते हुए टीना ब्रैड को मैन्युपुलेट करने की कोशिश करती है, लेकिन रेयान चिल्लाकर कहने लगता है कि उन दोनों को ऐसी लड़की की कोई जरूरत नहीं है, इसीलिए उन्हें अपनी जान बचाने के लिए टीना को ही मार देना चाहिए, वरना बहुत देर हो जाएंगी। जैसे ही 60 सेकंड खत्म हुआ, उसी टाइम टीना जिगसॉ के सॉ से कटने लग जाती है और ये मंजर काफी दर्दनाक हो चुका था। पुलिस तो वहां पर पहुंचती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि जिल हॉफमैन को बचता हुआ देखकर पुलिस के पास भाग कर जाती है। उधर वो डिटेक्टिव मैट गिब्सन से मिलकर उसे हॉफमैन के जिगसॉ किलर का साथी होने के बारे में बताती है और अपने लिए सिक्योरिटी मांगती है। डिटेक्टिव सिक्योरिटी देने की प्रॉमिस करके उसे वहां से भेज देता है। रात में जिल को हॉफमैन के बारे में नाइटमेयर्स आते हैं। सीन बदलता है, एबेंडेड जंक यार्ड को दिखाया गया। पता चलता है कि जिगसॉ के ट्रैप में एक आदमी गाड़ी के सीट से काफी बुरी तरह से चिपक गया था, जबकि उसकी गर्लफ्रेंड गाड़ी के टायर के पास कंटीली तारों में बंधी होती है और उसके एक दोस्त के शरीर में चेन घुसी कार से अटैच होता है। वहीं पर उसके एक और दोस्त गाड़ी के आगे डोर पर चैंड होता है। वीडियो चालू होती है और बताया जाता है कि 30 सेकंड्स में कार चल पड़ेगी और इससे पहले रेसिस्ट को डिसीजन लेना है कि वो अपने आप को बचाना चाहता है या नहीं। टाइमर को फिर से पहले की तरह स्टार्ट कर दिया जाता है, लेकिन रेसिस्ट के डिसीजन लेने से पहले ही टाइमर एंड हो जाता है और कार जैसे ही आगे बढ़ी तो पीछे चेन से बंधा हुआ आदमी वहीं पर मर जाता है। उसकी गर्लफ्रेंड भी कार के नीचे आने से मर जाती है और डोर में बंधा चेन दोस्त कार के टक्कर से उसकी भी डेथ हो जाती है। रेसिस्ट भी कार के टक्कर लगने से बाहर गिरकर वो भी मारा जाता है। कुछ टाइम के बाद पुलिस भी सीन पर पहुंचती और डिटेक्टिव मैट को भी बुलाया जाता है। क्राइम सीन की इन्वेस्टिगेशन करने पर मैट को अपने लिए एक मैसेज लिखा हुआ मिलता है और साथ में जिगसॉ के एक ट्रैप भी मिलता है। मैट उन्हें फोरेंसिक रिपोर्ट के लिए फौरन भिजवा देता है। यहाँ से हमें एक बॉबी नामी शख्स को दिखाया गया, जिसके बारे में हमें पता चलता है कि वो जिगसॉ के जाल से बचने के लिए झूठा कहानी बता रहा है। वो इसी तरह कैमरा लेकर थेरेपी सेशंस में बैठा हुआ था। वहीं पर लंगड़ाते हुए डॉक्टर लॉरेंस को भी देख पाते हैं। बॉबी अपनी बीवी के साथ थेरेपी सेशन से जब बाहर निकलता है तो हम उसे किडनैप होता देखते हैं। बॉबी की आंख एक हॉस्पिटल में खुलती है। उसे पता चलता है कि वो खुद एक केज में बंद पड़ा है। वीडियो प्ले होती है और बॉबी को बताया जाता है कि 60 मिनट के अंदर एक टेस्ट को पास करके अपने वाइफ को बचाना है। जैसे ही वीडियो खत्म हुआ, अचानक से उसका केज सीलिंग से खींचा जाता है और उसके नीचे नेल्स की प्लेट बिंच जाती है। बॉबी की केज खुलने पर फौरन से अपनी जान बचाने के लिए नेल्स के साइड में जंप करता है और बचते हुए अगले टेस्ट की तरफ बढ़ने लगता है। आगे जाने पर उसे अपनी वाइफ नीना एक डिवाइस से बंधी हुई मिलती है। वीडियो चलने पर उसे बताया जाता है कि बॉबी को 60 सेकंड्स में उसकी थ्रेड से अटैच डिवाइस की चाबियां को निकालना है, वो भी किसी आवाज से बगैर, और अगर जरा सा भी आवाज हुआ तो डिवाइस में लगा हुआ स्पाइक्स नीना के अंदर काफी दर्दनाक तरीके से घुस जाएगा। जैसे ही टाइमर स्टार्ट हुआ तो बॉबी नीना को चुप करवाता है और उसके अंदर से चाबी को निकालने की कोशिश करने लगता है। बहुत ही मेहनत करने के बाद चाबी बाहर निकल आती है, लेकिन लॉक खोलने से पहले ही देर हो गई थी और उसके अंदर स्पाइक घुसने की वजह से वो मर जाती है। उधर जॉयस को बंद कर बॉबी को उसके टेस्ट दिखाए जा रहे होते हैं, जिसके बाद बॉबी नेक्स्ट टेस्ट की तरफ जाने लगता है तो उसे अपनी ही लिखी हुई साइन मिलती है। यहीं से हमें एक फ्लैशबैक को दिखाया जाता है, जिसमें हम देख पाते हैं कि बॉबी का फैन साइन इवेंट में जिगसॉ भी आया हुआ था और उसे वो बॉबी को उसके झूठा विरुद्ध के बारे में चेतावनी दी थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि डिटेक्टिव को मिलने वाले जिगसॉ बेल्ट ट्रैप को जिल के फिंगरप्रिंट्स मिलते
मिलते हैं, इसीलिए वो उसे सेफ हाउस मिलने के लिए जाता है। और जब वो उसके ऊपर गुस्सा करके जब बाहर आता है तब उसे हॉफमैन की तरफ से एक सीडी मिलती है। जैसे ही सीडी को प्ले किया गया तब हॉफमैन जिल को उसके हवाले करने के लिए धमकाने लगता है। वीडियो के अंदर खड़ा हुआ स्टैचू मैट को कहीं देखा देखा सा लगता है। वो पुलिस स्टेशन जब जाता है तो उसे बॉबी के लिए बनाया हुआ ट्रैप के बारे में बताया जाता है। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि हॉफमैन के वीडियो गेम को देखने पर मैट को याद आया कि वो एक बार उस स्टैचू के पास गया हुआ था, जो कि वो एक शराबी नशेड़ियों की जगह थी। उस पर एक ड्रंकी ने हमला कर दिया था, लेकिन हॉफमैन ने उसे शूट करके मैट को बचा लिया था। मैट ने भी हॉफमैन के खिलाफ ब्रूटैलिटी की कंप्लेन की थी, लेकिन हॉफमैन को प्रमोशन मिल चुका था और मैट को उसकी जगह से कहीं और ट्रांसफर कर दिया गया था। मैट को ये सब याद आते हुए गेम की लोकेशन समझ में आ जाती है। सीन वापस गेम पर शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि बॉबी का अगला टेस्ट उसके लॉयर सुजैन जिगसॉ के ट्रैप में फंसी हुई मिलती है। बॉबी को जिगसॉ के पपेट के जरिए बताया जाता है कि सुजैन को स्पाइक से बचाने के लिए सलाखें को उठाने पड़ेंगे और सलाखें उठाने पर वो भी हर्ट होगा। टाइमर स्टार्ट होते हैं। बॉबी सलाखें को उठाता हुआ सुजैन को बचाने की कोशिश करने लग जाता है, लेकिन खुद हर्ट होने पर वो सलाखें को छोड़ देता है। जैसे ही टाइमर खत्म हुआ तब सलाखें नीचे होने की वजह से उसके अंदर लगा हाउस स्पाइक सुजैन की आंखों और मुंह में घुसते हैं और वो भी बहुत ही दर्दनाक तरीके से मर जाती है। जबकि बॉबी अपने अगले टेस्ट पास करने के लिए आगे बढ़ता है तो उसे ब्लाइंड फोल्डेड अपना बेस्ट फ्रेंड केल एक टूटे हुए रूम में मिलता है। टेप को प्ले करने पर बॉबी को बताया जाता है कि 60 सेकंड्स में उसे केल के थ्रेड से अटैच्ड डोरी को खोलने पड़ेंगे, वरना केल मर जाएगा। बॉबी अपने फ्रेंड केल को गाइड करता हुआ बचाने के लिए अपने पास लाता है और खुद भी चाबी के पास पहुंच जाता है। बॉबी चाबी को केल की तरफ जैसे ही फेंकता है, लेकिन उसके ना पकड़ने और टाइम समाप्त हो जाने की वजह से वो लटक कर मर जाता है। सीन मैट पर शिफ्ट हुआ तो हम देखते हैं मैट स्वॉट टीम के साथ उसी हॉस्पिटल में गया हुआ है और उसे इन्वेस्टिगेशन करते हुए उसे पुलिस स्टेशन से कॉल आती है, जिसमें मैट को हॉफमैन की तरफ से मिले वीडियो की लोकेशन जंक यार्ड की क्राइम सीन बताई जाती है। जब मैट उस क्राइम सीन पर पहुंचता है तो उसे अपने लिए लिखे मैसेज के पीछे एक डोर मिलता है। डोर के दूसरी तरफ हॉफमैन पूरा सेटअप के साथ चेयर पर कोई बैठा हुआ दिखता है। जब मैट अपने टीम के साथ उसके करीब जाता है तो उसे हॉफमैन की बजाय रेजिस्ट की बॉडी मिलती है। साथ ही पुलिस पर नजर रखते हुए कैमरास और स्टैचू मिलता है जो हॉफमैन के वीडियो के पीछे देखा गया था। कि तभी हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि जब हॉफमैन ने जंक यार्ड में ब्लास्ट किया था तब पुलिस के डिस्ट्रैक्ट हो जाने पर वो डेड बॉडी की जगह खुद बॉडी बैग के अंदर घुस गया था और पुलिस स्टेशन पहुंच गया। आगे हमें दिखाया गया कि जब नेक्स्ट टेस्ट के लिए बॉबी आगे बढ़ा तो वो एक रूम में ट्रैप हो गया, जिस रूम को खोलने के लिए अपने अंदर लगा हुआ दांत को तोड़ना होगा और उसके पीछे लिखा हुआ कोड को देखकर लॉकर को खोलना होगा। इस काम के लिए बॉबी बिना कुछ सोचे समझे अपने दांत को तोड़ डालता है और कोड को डिवाइस के अंदर डालकर डोर को खोल लेता है और अगले टेस्ट जॉयस की तरफ बढ़ता है। जॉयस के पास जाते ही वीडियो प्ले होती है और बॉबी को बताया जाता है कि अपने आप और जॉयस को फ्री करने के लिए उसे अपनी झूठी स्टोरी की तरह से हुक को अपने ही चेस्ट में डालनी होगी और उसी के साथ करंट का स्विच को प्लग इन करना होगा। बॉबी बहुत ही हिम्मत करके हुक को अपने चेस्ट में घुसाता है और चेन्स को पुल करता हुआ प्लग के पास जाता है, लेकिन हुक्स निकलने की वजह से वो नीचे गिर जाता है। वो दोबारा कोशिश करने ही वाला ही था कि तभी टाइम खत्म होने की वजह से जॉयस का ट्रैप कैप्सूल बंद हो जाती है और उसमें आग लग जाती है, जिसके अंदर जॉयस जलकर मर जाती है। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि मैट के पुलिस स्टेशन कॉल करके हॉफमैन के वहां होने का बताने से पहले ही ऑटोमेटिक गन एक्टिवेट हो जाने से वह और उसके साथ आया हुआ दिनों ऑफिसर शूट हो जाते हैं और वहीं पर ऑन द स्पॉट मारे जाते हैं। इधर हॉस्पिटल में भी स्वॉट टीम भी एक रूम में लॉक्ड हो गई थी और जहरीली गैस रिलीज होने की वजह से सारे के सारे मारे जाते हैं। जबकि हॉफमैन बॉडी बैग से निकलता है, उसके रास्ते में आए सभी को मारता हुआ जिल तक पहुंच जाता है। जिल के करीब जाने पर जिल उसे जख्मी करके वहां से भागी और एक ऑफिस में छुप जाती है। हॉफमैन भी वहां आकर उसे ढूंढ लेता है और उसे इंजर्ड करके बेहोश कर देता है।
फिर वो रेयर बेयर ट्रैप को उसके सर से अटैच कर देता है और साथ ही टाइमर को भी चालू कर देता है। यहाँ पर जैसे ही जिल होश में आई तो वो वहाँ उस ट्रैप से बाहर निकलने के लिए कोशिश करने लगती है और जैसे ही टाइम खत्म हुआ तो ट्रैप की वजह से मारी जाती है। हॉफमैन भी वहाँ से फौरन निकलकर अपने कबाड़ खाने को आग लगा देता है और फिर अपना सामान को इकट्ठा करके वहाँ से जैसे ही जाने के लिए कोशिश करता है तो वहाँ पर अचानक से 3 लोग पिग का मास्क लगाए हुए हॉफमैन पर अटैक कर देते हैं और जब उनमें से एक अपने मास्क को निकालता है तो वो कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर लॉरेंस ही होता है कि तभी हमें एक और फ्लैशबैक को दिखाया जाता है जिसमें हमें पता चलता है कि जब डॉक्टर लॉरेंस जिगसॉ के ट्रैप से बचकर बाहर निकला था तो जिगसॉ ने उसकी इंजर्ड वाली जगहों पर मलहम पट्टी करके अपने मुश्किल वाली गेम्स में उसकी हेल्प ली थी। साथ ही हमें यह भी पता चलता है कि पिछले मूवी पार्ट में जिल एक हॉस्पिटल के रूम एक पैकेज को देखकर आई हुई थी। दरअसल वो डॉक्टर लॉरेंस के लिए जिगसॉ की ही एक वीडियो थी जिसके अंदर जिगसॉ लॉरेंस को कहा था कि अपनी विरासत के लिए जिल की रक्षा करे और उसे कुछ भी हो जाने पर उसका बदला लेने की इजाजत दी थी। इसीलिए प्रेजेंट में डॉक्टर लॉरेंस हॉफमैन को उसी बाथरूम में लेकर जाता है जहां वो सॉ मूवी के पार्ट 1 में ट्रैप था। डॉक्टर लॉरेंस जिस सॉ से अपने पैर को काटा था वो उसे बाहर फेंकता है और हॉफमैन को चेन में बंधा हुआ छोड़कर दरवाजा बंद करके चला जाता है जैसे जिगसॉ गया था और यहीं पर ये भी कहानी खत्म हो जाती है। ऐसे ही और भी मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए कमेंट में नेक्स्ट लिखना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।